देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी खबर। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के लिए सचिव नामित। सचिव बीवी पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम में देखेंगे व्यवस्थाएं। यमुनोत्री धाम के लिए सचिव नीरज खैरवाल नामित। बद्रीनाथ की जिम्मेदारी सचिव आर राजेश को दी गई, जबकि केदारनाथ में सचिव युगल किशोर देखेंगे व्यवस्थाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चार धाम 4 सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये कहा गया है कि सभी को मुस्तैदी के साथ ये व्यवस्थाओं को संभालना भी है और इनकी मॉनिटरिंग भी करनी है। तो उत्तराखंड शासन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के लिए सचिव को तैनात किया गया है, नामित किया गया है और सचिव बीवी आरसी पुरुषोत्तम जो है वो भी मोर्चा संभालेंगे। साथ ही नीरज खैरवाल भी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ही आर राजेश कुमार भी बद्रीनाथ में जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे। केदारनाथ में सचिव युगल किशोर पंत को जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड शासन से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पर 4 आईएएस अधिकारियों को अलग अलग चारों धामों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे और चारों ही धामों में जब यात्री पहुंचे तो उनको व्यवस्थाएं पूरी तरह से मिल सके। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सचिवों को तैनात भी कर दिया गया है और इस बार पहले से ही मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाएं किस तरह से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल विशाल, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां शासन प्रशासन स्तर पर चल रही हैं और चारधाम यात्रा से संबंधित जो विभाग हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ऊर्जा निगम हो या फिर पेयजल विभाग हो। इस तरीके से सभी अपनी अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। पशुपालन विभाग हो, सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियाँ जो है शासन प्रशासन स्तर पर की भी जा रही है। तो ऐसे में इस बार चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना किसी भी यात्री को ना करना पड़े और इस यात्रा सुगम सुव्यवस्थित यात्रा बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो हो रही है। और इसी के साथ ही अब 4 सचिवों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी के साथ ही यमुनोत्री धाम की जिम्मेदारी सचिव नीरज खैरवाल को सौंपी गई है। केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी सचिव युगल किशोर पंत को सौंपी गई है और इसी के साथ ही सचिव BVRC पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहाँ पर ये सभी जो है व्यवस्थाओं की देखभाल करेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और यात्रा की पूरी मॉनिटरिंग भी करेंगे। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। इसी के साथ ही जो यात्रा रूट है उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी तो नहीं है, रूट कैसा है। तो इस तरीके से यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा के लिए की जा रही है। और इस बार जब शीतकालीन यात्रा शुरू हुई थी उसके तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बैठक करने के बाद उन्होंने ये दिशा निर्देश भी दिए कि चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू की जाए। और इस बार काफ़ी समय पहले से ही चारधाम यात्रा की तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई थी और ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि इस बार चाक चौबंद व्यवस्था है चारधाम यात्रा के लिए और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी इस बार चारधाम यात्रा में किसी भी यात्री को नहीं होगी, चाहे वो हेली सेवा हो या फिर जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो, उसे भी इस बार सरल बनाया गया है। 40% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया रखी गई है। अब काउंटर बढ़ाए गए हैं ऑफलाइन पंजीकरण को लेकर के हरिद्वार ऋषिकेश में, क्योंकि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ऑफलाइन पंजीकरण भी कराते हैं और पिछली बार कई तरीके की व्यवस्थाएँ भी देखने को मिली थी। तो इस बार वो तमाम चीज़ें ना हो। इसी के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारियों में है, चाहे वो स्वास्थ्य मित्र हो या अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ चाक चौबंद करना हो। पशुपालन विभाग भी तमाम तैयारियों में है, घोड़े खच्चरों को लेकर के SOPs जारी की गई हैं। तो इसी के साथ साथ ही जो है तमाम तैयारियां साफ हो या रहने की व्यवस्थाएं हो या फिर बिजली ऊर्जा निगम की व्यवस्थाएं हो, तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के लिए बनाई जा रही है। रूट पर भी जहां पर अगर किसी तरीके का कोई संवेदनशील जगह है, जो अति संवेदनशील मार्ग भी हैं, वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहां पर चाहे फोर्स की तैनाती हो या मशीनें वहाँ पर तैनात करना हो, तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएँ चारधाम यात्रा में की जा रही है। और 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, तो तब कितनी तैयारियाँ जो है कितनी धरातल पर देखने को मिलती है, यह
तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। अरुण, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते भी हैं धामों पर, और अव्यवस्थाएं ना फैले इसके लिए ठीक है अधिकारियों को तो तैनात कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं को अगर देखें तो शौचालयों की किस तरह से व्यवस्था होंगी, या फिर किस तरह से उनके लिए जल बिजली की समस्याएं ना हो उसको लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात क्योंकि ठहरने की व्यवस्थाएं पूरी नहीं, पर्याप्त नहीं हो पाती, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, शौचालयों की व्यवस्थाएं हो, तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और यात्रा को लेकर के भी, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, तो वीआईपी के दर्शन शुरू में जो है वो बाधित किया गया है कि यात्री जो भी वीआईपी दर्शन शुरू की यात्रा के दौरान वो नहीं हो पाएंगे करीब 15 से 20 दिनों तक, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा क्राउड जो है आता है। इस बार क्राउड मैनेजमेंट हालांकि एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण हो रहे हैं, और अभी तक की बात की जाए तो 12 लाख के पार यह आंकड़ा ऑनलाइन पंजीकरण का पहुंच चुका है। तो ऐसे में उसको लेकर के भी ये चुनौती क्राउड मैनेजमेंट की जरूर शासन प्रशासन के सामने है। तो ऐसे में इस बार क्राउड मैनेजमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है, और करीब यात्रियों को कितनी संख्या में जो है वहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं, कितने जोन में यात्रियों को आगे भेजा जाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी तैयारियाँ की जा रही है। और इसी के साथ साथ ही जो भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि जो है किसी को ठहरने की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही है, और ऐसे में जो है अब आगे और भी क्या कुछ तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है। और क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, तो क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अच्छा, और उन लोगों से किस तरह से अपील भी की जा रही है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, क्योंकि बड़ी संख्या में तादाद तो आएगी, लेकिन ऐसे में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है, और आगे की क्या कुछ व्यवस्थाओं के लिए अनुरोध किया जा रहा है लोगों से? जी बिल्कुल विशाल, देखिए यात्रियों को भी से भी जो है अपील की गई है, यात्रियों से खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर के अपील की गई है। इसी के साथ ही जो है वो साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के भी यात्रियों से अपील की गई है, और सरकार के द्वारा ये अपील भी की गई कि जो भी यात्री यहाँ पर आएगा वो किसी प्रकार का ये गंदगी या इस तरीके से जो है वो ना करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड जो अभियान चल रहा है, उसके तहत भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी जो है वो ना करें। इसी के साथ इस बार प्लास्टिक की बोतलें हों या फिर अन्य प्लास्टिक की उपकरण हो या चीज़ें हों, उन्हें भी बैन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ ही यात्रियों से जो भी चारधाम यात्रा में यात्री पहुँचेंगे, उस पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उनसे अपील ये भी की गई कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचेगा वो अपने पुरखों की याद में एक पौधा जो है यहाँ पर जरूर लगाए। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है वो अपील जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनसे की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी अपील की गई कि जो भी 50 साल से ऊपर का यात्री है वो अपना पूरा मेडिकल चेकअप करा करके ही जो है वो आए। अगर किसी को गंभीर बीमारी है या पुरानी बीमारी जैसे कि अस्थमा या फिर हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो पूरा डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही जो है यात्रा करें। अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी है तो यात्रा करने से बचें भी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी जैसे जैसे ऊपर होता है तो दिक्कतें उसमें होती है। की एसओपीज जारी की गई है, और मेडिकल चेकअप, पूरा व्यायाम, और पहले से ही यात्रा से पहले व्यायाम होना चाहिए, व्यायाम उन्हें करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस तरीके से ना हो, सांस से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके की तमाम एसओपीज सरकार के द्वारा जारी की गई है, और लोगों से अपील भी की गई है, और जागरूकता भी लगातार जो है वो चलाई भी जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने।